असम के दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो इलाके में 6 जनवरी को 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भर जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस खदान में काम कर रहे रेड होल माइनिंग पानी के बीच फंस गए। अब तक 4 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि बाकी 5 मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बुधवार को एक मजदूर का शव मिला था और गुरुवार को 3 और शव बरामद किए गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कोल इंडिया ने नागपुर से 500 जीपीएम की क्षमता वाले पंप मंगाए हैं, जिससे पानी निकालने का काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड के जनरल मैनेजर के मुताबिक पंप इंस्टॉलेशन का काम 24 घंटे 3 शिफ्ट में चल रहा है। इसके साथ ही नौसेना के गोताखोर रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल और कैमरे लेकर खदान की सुरंगों में फंसे मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। हादसे के बाद समझदारी दिखाकर जान बचाने वाले मजदूरों ने बताया कि पानी भरने के दौरान उसने लेटकर खुद को संभाला, जिससे पानी के प्रेशर ने उसे बाहर फेंक दिया और वह बच गया। ये हादसा कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा और कार्यस्थल की खतरनाक परिस्थितियों को बयां करता है। अब तक 4 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं, लेकिन बाकी मजदूरों को बचाने की उम्मीद कम होती जा रही है। ये घटना एक गंभीर चेतावनी है कि खदानों में सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। असम के दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो इलाके में 6 जनवरी को 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भर जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस खदान में काम कर रहे रेड होल माइनिंग पानी के बीच फंस गए। अब तक 4 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि बाकी 5 मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बुधवार को एक मजदूर का शव मिला था और गुरुवार को 3 और शव बरामद किए गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कोल इंडिया ने नागपुर से 500 जीपीएम की क्षमता वाले पंप मंगाए हैं, जिससे पानी निकालने का काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड के जनरल मैनेजर के मुताबिक पंप इंस्टॉलेशन का काम 24 घंटे 3 शिफ्ट में चल रहा है। इसके साथ ही नौसेना के गोताखोर रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल और कैमरे लेकर खदान की सुरंगों में फंसे मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। हादसे के बाद समझदारी दिखाकर जान बचाने वाले मजदूरों ने बताया कि पानी भरने के दौरान उसने लेटकर खुद को संभाला, जिससे पानी के प्रेशर ने उसे बाहर फेंक दिया और वह बच गया। ये हादसा कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा और कार्यस्थल की खतरनाक परिस्थितियों को बयां करता है। अब तक 4 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं, लेकिन बाकी मजदूरों को बचाने की उम्मीद कम होती जा रही है। ये घटना एक गंभीर चेतावनी है कि खदानों में सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। असम के दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो इलाके में 6 जनवरी को 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी भर जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस खदान में काम कर रहे रेड होल माइनिंग पानी के बीच फंस गए। अब तक 4 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि बाकी 5 मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बुधवार को एक मजदूर का शव मिला था और गुरुवार को 3 और शव बरामद किए गए। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कोल इंडिया ने नागपुर से 500 जीपीएम की क्षमता वाले पंप मंगाए हैं, जिससे पानी निकालने का काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड के जनरल मैनेजर के मुताबिक पंप इंस्टॉलेशन का काम 24 घंटे 3 शिफ्ट में चल रहा है। इसके साथ ही नौसेना के गोताखोर रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल और कैमरे लेकर खदान की सुरंगों में फंसे मजदूरों की तलाश कर रहे हैं। हादसे के बाद समझदारी दिखाकर जान बचाने वाले मजदूरों ने बताया कि पानी भरने के दौरान उसने लेटकर खुद को संभाला, जिससे पानी के प्रेशर ने उसे बाहर फेंक दिया और वह बच गया। ये हादसा कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा और कार्यस्थल की खतरनाक परिस्थितियों को बयां करता है। अब तक 4 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं, लेकिन बाकी मजदूरों को बचाने की उम्मीद कम होती जा रही है। ये घटना एक गंभीर चेतावनी है कि खदानों में सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।